Alkyl bromide generally used in the preparation of Grignard reagent because of intermediate reactivity. फ्लोराइड को यूज़ नहीं कर सकते, आयोडीन को भी यूज़ नहीं कर सकते, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। आप यहाँ पे ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रोमाइड को देखें दैट शो द इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी, दैट्स वाई वो बेस्ट होगी, तो आप ब्रोमाइड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये रिएक्शन जो है वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इसके लिए आप जो है वो ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो वो इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी से डिफॉर्मेशन मीन्स के उसकी जो फॉर्मेशन होगी, डिफॉर्मेशन मीन्स की जो शेप अगर उसकी होगी तो वो डीफॉर्म इजीली नहीं हो सकेगी। ठीक है, इसके लिए हाई आपने बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट यूज़ करना है, जैसे कि ईथर वगैरह। फिर आपने उसकी जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है उसके थ्रू सॉल्वेंट को वहाँ से रिमूव कर देना है, तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाएगा। रिएक्टिविटी अगर आप देखें यहाँ पे इट हैज़ द जनरल फार्मूला RMgX। आर पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कभी आपने देखा है कि अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज हो? नहीं ना, कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इट्स मीन के यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अल्काइल ग्रुप की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम मेटल। डेट्स वाई यहाँ पे अल्काइल पे नेगेटिव चार्ज आया है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है और अल्काइल ग्रुप की कम है। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइल ग्रुप की ज़्यादा है और मैग्नीशियम की कम है। अल्काइल पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो डेट्स वाई अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। अब कार्बन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वजह से ये होल चार्ज जो होल मॉलिक्यूल होगा इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये डिफरेंट एग्जांपल दी हुई हैं, वहाँ पे देखें। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है RLi में, RMgX में, H3Mg H3Cli। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को शो कर रही है, जिसमें क्या करना है कि जो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ से CH3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH4 बन जाती है और पीछे क्या रह जाता है Mg के साथ एक जगह Br अटैच हो जाएगा, एक जगह OH अटैच हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को शो करेगी। अगर रिएक्शंस आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, this 3 steps to produce प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स मीन्स के ये अल्कोहल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर आप प्राइमरी लेंगे मीन्स के मेथनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे जो कि एल्डिहाइड होगा, तो आपने प्राइमरी अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी। अगर आप एथेनॉल ले रहे हैं एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी। अगर आप कीटोन्स ले रहे हैं जैसे कि प्रोपानोन है तो वहाँ से टर्शियरी अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी। मेथनॉल में क्या होता है कि 1 आपका कार्बन एटम होगा, एथेनॉल में 2 होंगे, प्रोपानन में 3 होते हैं। अब मेथनॉल और एथेनॉल मीन्स कि ये एल्डिहाइडिक फॉर्म ले लेनी है RC+OH, और जो प्रोपानोन है मीन्स कि वो कीटोनिक फॉर्म लेनी है RC+OR। जैसे आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड CH2 फिर RMgX, ठीक है, मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव, Br पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये R जो होगा ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है। अटैक हमेशा उस जगह से होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अल्काइल पे ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड जो होगा वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर वो नेगेटिव बना देगा। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन यहाँ से मिथाइल का CH3 से हाइड्रोजन इसके साथ CH3 आ जाएगा, उसके साथ ये 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाएंगे और O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, O नेगेटिव उसके साथ MgBr अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रह गया पीछे, फिर आगे वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे। ठीक है, वाटर में जब इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये O नेगेटिव है, तो ये वाटर में से जो H पॉजिटिव होगा उसके साथ अट्रैक्शन करके OH बना देता है, और फिर पीछे क्या रह जाएगा Mg और Br और OH। Mg के साथ क्या अटैच हो जाएगा Br और OH। नेक्स्ट आपने फिर एल्डिहाइड ले लेना है RC+OH। यहाँ पे आप एथेनॉल ले रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगी सेकेंडरी अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी। उसी तरह रिएक्शन करेगा, बस हाइड्रोजन की जगह आपने CH3 लगा देना है, बाकी पूरा सेम है। फिर नेक्स्ट आपने कीटोनिक फॉर्म ले लेनी है RC+OR, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br बन जाता है। ये सारा रिएक्शन उसी तरह होगा, बस यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं। वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा O के साथ, और Mg के साथ Br और H अटैच हो जाएगा। ये एक रिएक्शन करेंगे उससे सारा हो जाएगा। प्राइमरी में जस्ट आपने एक मिथाइल ग्रुप लगाना है, सेकेंडरी में